अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं 5.1। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 से जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपके पास मेथड है सॉल्व बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में मेथड लिखा होगा तो फिर आपने उसी मेथड से सिंप्लीफाई करना है, और अगर सिर्फ लिखा हो कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो फिर आपकी चॉइस है, कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के। पहला होता है फैक्टराइजेशन, फिर होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और फिर होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, आज हम दूसरा मेथड देख रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने करना है? नंबर एक बात तो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, दूसरी बात ये कि जो लास्ट टर्म होगी आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, यानी 3 किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग नहीं है, तो आपने सबसे पहले इसको दूसरी साइड पर मूव करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा x² माइनस 10x इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो स्क्वायरिंग के अलावा जो दूसरी टर्म बचेगी इसको आपने इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है 2 के साथ। ठीक है, इसके कोफिशिएंट को हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। अब हमें क्या करना है, 5 को जो भी आंसर आए, यानी 5 आया तो दोनों साइड पे 5 का स्क्वायरिंग आपने ऐड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे आप ऐड करेंगे ये x² माइनस 10x और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, और दूसरी साइड पे हो जाएगा 3 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस साइड पर ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, इसको हम फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। ये हो जाएगा x, यहाँ पर जो साइन आएगा वो आएगा, और लास्ट में जो टर्म आपने लगाई है वो लिखेंगी, होल स्क्वायर करेंगे इसका, और इस साइड पर हो जाएगा 3 प्लस 25। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें यहाँ पर स्क्वायर रिमूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 5, और इस साइड पर आपके पास रूट के साथ 2 साइन आ जाएंगे। अब चूंकि 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 28 को एज इट इज छोड़ देंगे आप। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, 5 को दूसरी साइड पर मूव करना है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव है, साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 28। ठीक है, मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही आपका आंसर है। बुक में जो आंसर गिवन होगा वो 2√7 यहाँ पर गिवन होगा। अगर आप नहीं भी करते उसको तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास x² माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको आप दूसरी साइड पे मूव करेंगे। ये हो जाएगा x² माइनस 6x इक्वल्स टू 3। इसे आपने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड करें रफ वर्क में, 6/2 ये हो जाएगा 3। इसका मतलब है आपने क्या करना है, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे आपने 3 का स्क्वायर ऐड कर लिया। ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस का 3 स्क्वायर, ये x है। ठीक है, इक्वल्स टू 3 प्लस का 3 स्क्वायर। ये हमेशा होल स्क्वायर बनेगा लेफ्ट साइड पर। ये हो जाएगा x, यहाँ पर जो साइन होगा माइनस लास्ट टर्म और 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 9। ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 9 12। अब हमें स्क्वायर रिमूव करना है, रूट लगाएंगे, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल आउट। ये हो जाएगा x माइनस 3, और इस साइड पर आ जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 3 है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, और 12 को आप लिख सकते हैं जनाब 2√3। ठीक है, 12 को लिख सकते हैं 2√3। अगर आप 12 को ना भी सॉल्व करें तो ये भी आंसर। अब चूंकि ये सर्ड की फॉर्म में आ रहा है इसलिए इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यही आपका आंसर होगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में आपके पास है 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ये 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है हमें 2 को रिमूव करना है। तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर लिख दें आप, डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, और जो नंबर लास्ट में होता है हमेशा वो दूसरी साइड पर मूव करते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 1/2।
नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास बचेगा 1, तो आपने क्या करना है, एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे 1 का स्क्वायर आप ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2 प्लस 1 का स्क्वायर। इधर फार्मूला बनेगा, ये हो जाएगा x, ये वाला माइनस साइन और लास्ट टर्म, और इधर आपके पास हो जाएगा 1 - 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - 1/2। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया मैंने इसे, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। रूट लेंगे दोनों साइड पे आप, और साथ में प्लस माइनस साइन लगाएंगे, रेडिकल से रूट कैंसिल आउट। x - 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 √1/2। 1 को साइड पे मूव कीजिए, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 √1/2, ठीक है। यहीं तक आप इसे छोड़ दीजिए, आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने ख्याल रखना है जहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ, जैसे ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, इसी तरह से 19, 20 में भी यहाँ पर अगर आपके पास नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो पहले आपने उससे डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकेंड वाली टर्म को 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको दोनों साइड पर ऐड करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो हमारे पास 1 ही है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सिर्फ n को दूसरी तरफ मूव करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस mx इक्वल्स टू -n, ठीक है। नेक्स्ट में आपने इस वाली टर्म को 2 से डिवाइड करना है, m को 2 से डिवाइड करेंगे तो m/2 आएगा, तो आपने क्या करना है, एडिंग m/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने इसका स्क्वायर ऐड कर लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस m²/2 स्क्वायर इक्वल्स टू m²/2 स्क्वायर माइनस n, ठीक है। ये स्क्वायरिंग बनेगी, x प्लस, अब यहाँ पे चूंकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस m/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा स्क्वायरिंग, इधर आपके पास हो जाएगा m²/4 माइनस n, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे और साथ ही हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। x प्लस m/2 होल स्क्वायर, साथ में रूट लगाइए, और इधर हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे, रूट भी लगा लें और एलसीएम भी ले लें। एलसीएम आएगा 4 और ये हो जाएगा m² माइनस 4n, ठीक है। और साथ में प्लस माइनस साइन लगेगा, यहाँ पर रूट से रेडिकल कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा x प्लस m/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट m² माइनस 4n, और चूंकि 4 का रूट निकल सकता है वो 2 है, तो आप इसे 2 लिख दीजिए। यहाँ से ये टर्म उधर मूव करेगी, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस m/2 प्लस माइनस अंडर रूट m² माइनस 4n डिवाइडेड बाय 2। चाहें तो उसका एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस आपके पास बच गए हैं, एक मिनट, हमारे पास टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। आपने बाकी क्वेश्चन जो हैं वो खुद से ट्राई करने हैं।